मैसेंजर इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है पाठ्यक्रम दृढ़ता से बने रहना। विपत्ति के सत्य और विश्वास में बने रहने वालों के अधिकार का खुलासा करती 12 अंशों की एक श्रृंखला। परमेश्वर के राज्य को देखने और उसके परम राज्य में प्रवेश करने के बीच क्या अंतर है? चौथे सत्र देखें या प्रवेश करें, आप मुसीबत को जीतने की अपनी योग्यता के बारे में सीखेंगे। आमीन। यीशु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम तुझे दिल से प्यार करते हैं, हम तुझे दिल से प्यार करते हैं। तो दृढ़ता से बने रहना के इस चौथे सत्र में आपका स्वागत है और इस सत्र का शीर्षक है देखें या प्रवेश करें। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए और हम तुरंत इसकी शुरुआत करेंगे। अब जरा सोचिए कि इस सत्र की शुरुआत मैं कौन से वचन के साथ करने जा रहा हूं। रोमियो का 5वां अध्याय 17वां पद। पता है मैं क्या चाहता हूं? कि ये वचन भी आप में उसी तरह रच जाए जैसे कि यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां पद, कि आप सोते हुए भी इसे कह सकें। ठीक है, तो आप इसे मेरे साथ पढ़िए। जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। पिछले 3 सत्रों के बाद क्या यह वचन आपके लिए कुछ खास नहीं हो गया है? आमीन। अब जो सवाल हमें पूछना है वो ये है कि तो क्यों नहीं सभी मसीही इस तरह का जीवन जीते हैं? तब क्यों सारे मसीही जीवन में राज्य नहीं करते? वास्तव में पूछना यह चाहिए कि क्यों जीवन अधिकतर लोगों पर राज्य करता है। देखिए, पहले सवाल पर हम पिछले सत्रों में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं था कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए सामर्थ्य और उद्धार होता है, एक उपहार जिसके हम योग्य नहीं थे। लेकिन हम बाकी के अध्ययन में दूसरे कारण पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। अब से हम उसी पर केंद्रित रहेंगे और इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे शब्द दिखाना चाहता हूं जो यीशु ने निकोदेमुस नाम के आदमी को कहे थे, और जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो पता चलेगा वे कमाल के हैं। यीशु ने यूहन्ना के 3 अध्याय के 3 वचन में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख। हर कोई कहे देख सकता, लेकिन आगे 5वें वचन में वो कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, हर कोई कहे, प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं आपके लिए देखना और प्रवेश करना अलग करते हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले चलिए पहले हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करें। एक दिन मैं सुसमाचार पढ़ रहा था और अचानक मुझे एक बात का एहसास हुआ। मैं जानता हूं हो सकता है आपको यह एहसास बहुत पहले ही हो चुका होगा, लेकिन मुझे यह उस दिन हुआ। यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत बातें करता है। क्या आपने ध्यान दिया? वास्तव में सुसमाचारों में उसने 100 से भी ज्यादा बार इसे कहा है। क्या आप समझे मेरी बात? तो जब वो परमेश्वर का राज्य कहता है तो उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि कई लोग परमेश्वर के राज्य को किसी जगह की तरह देखते हैं, वे उसे स्वर्ग की तरह देखते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जब यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है, वो परमेश्वर के राज्य करने के बारे में कह रहा होता है। अगर आप नए नियम में परमेश्वर के राज्य के लिए यूनानी शब्द पर नजर डालें तो यह है बेसिलिया थाउथियोस, और उसकी परिभाषा है, थियोस का मतलब परमेश्वर से है। बेसिलिया को किसी राजवंश राज्य करने की तरह परिभाषित है। अगर आप इनको एक साथ रखें तो मुझे सबसे बेहतर परिभाषा मिलती है, परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य करने की जगह। तो जब भी आप परमेश्वर का राज्य सुने तो उसे परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य करने की तरह देखें। तो जब यीशु ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पर ऐसे पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में, तो वो कह रहा है, हमारे स्वर्गिक पिता, तू सर्वोच्च सामर्थी राज्य करे, तेरी इच्छा धरती पर ऐसे पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में। अब समस्या ये है कि अधिकतर लोग जब ये सुनते हैं वे इसे भविष्य से जोड़कर देखते हैं। वे यीशु के वापसी के समय की बात सोचते हैं, जब प्रकाशित वाक्य के अनुसार 1000 साल बाद नए यरूशलेम को इस धरती पर लाया जाएगा। बहुत दुखद बात है क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को भविष्य की कोई बात समझते हैं, जबकि वो तो यहां पहले से ही है, ये हमारे भीतर है। लूका के 17वें अध्याय के 20वें और 21वें वचन में यीशु कहता है, यीशु के शब्दों को सुने, वो बाइबल शिक्षक नहीं है। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा,
और लोग ये ना देखेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो हमें ही उसके प्रभाव क्षेत्र, उसके राज्य को हम जहां हैं और जहां जाते हैं वहां फैलाना है। और ये कैसे करना है? परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। आमीन। तो परमेश्वर के राज्य पर मैं थोड़ा और समझ बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक सुसमाचारों को दोबारा से पढ़े, और जब भी आपको परमेश्वर का राज्य लिखा दिखे, आप उसमें परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य लिख लें। मैं थोड़े और वचनों को देखना चाहता हूं। अगर मैं मत्ती का 12वां अध्याय 28वां पद देखूं, यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। बाइबल में इस तरह लिखा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। और जब आप इसे लिखें, परमेश्वर का सर्वोच्च सामर्थी राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, परमेश्वर का सर्वोच्च सामर्थी राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो परमेश्वर के अनुग्रह का खुलासा और उसे देने वाला है। इब्रानियों की किताब में उसे अनुग्रह की आत्मा कहा गया है। यही वो है जो अनुग्रह की सामर्थ को देने वाला है। अगर आप दूसरे वचनों में देखें, यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई का नोक से निकल जाना सहज है। हमें इसे ऐसे पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना सहज है। तो आपने देखा कैसे इसका मतलब साफ निकलकर आता है। अब ये धनवान कौन है? धनवान वो व्यक्ति है जो कहता है, अपने बलबूते पर सफल होने की योग्यता मुझ में है। वास्तव में ऐसा आदमी ही वो धनवान है, और यहाँ ऐसी आदमी की ही बात हो रही है। आप इस बलबूते को उसकी बुद्धि, अपने धन, अपनी सेहत, अपनी सूझबूझ, अपने संबंध, अपनी संपत्ति की तरह देख सकते हैं, और ये सूची का कोई अंत नहीं है। इसी कारण यीशु लूका के 6 अध्याय के 20वें पद में घोषणा करता है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हमें इसे ऐसे पढ़ना चाहिए, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का सर्वोच्च सामर्थी राज्य तुम्हारा है। ये कितना कमाल है। अब ये दीन कौन है? हमें लगता है दीन वो होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। यीशु ने कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि वह मुझे दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त कर रहा है। तो भी मैं बताना चाहूंगा कि वो जिस भी शहर में गया, वहां अमीरों के यहां गया। वो एक समुदाय में गया और जानबूझकर सबसे अमीर आदमी के पास जाता है। मैं यहाँ पैसे वालों की बात कर रहा हूँ। उसका नाम था जक्कई, जहां उसे मत्ती मिला, जो कि एक अमीर आदमी था। वो माफिया से था, उसके पास बहुत पैसा था। तो जाहिर सी बात है, जब बाइबल दीन और धनवानों की बात करती है, तो हमें इसे परमेश्वर के नजरिए से देखना चाहिए। दीन वे हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ के भरोसे होते हैं, ना कि अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि, ना ही अपनी सामर्थ पर। वे परमेश्वर के अनुग्रह के भरोसे होते हैं। क्या आप समझे मेरी बात? चलिए कोई दूसरा वचन पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, अब ये इस बात को सिद्ध करता है कि परमेश्वर का राज्य कोई भविष्य में होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी लोग बहुत पहले ही मर चुके हैं। तो परमेश्वर का सर्वोच्च सामर्थी राज्य कब आया? पिन्तेकुस्त के दिन। अब परमेश्वर का राज्य कहीं अधिक सामर्थी और महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसा ही हमें नए नियम के सभी वचनों के साथ करना चाहिए। तो चलिए परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य के कुछ जरूरी पहलुओं को याद रखें। उसने हमें यह दिया है। आदम ने इसे खोया, यीशु ने वापस लिया, और तब यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लेकिन यीशु खुद इस धरती पर नहीं है। याद रहे, उसने धरती को मनुष्यों के बेटों और बेटियों को दे दिया है। तो अब मसीह की देह परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य को इस धरती पर लिए हुए है। अगर हम राज्य नहीं करेंगे, तो ये इस संसार की ताकतों को मिल जाएंगी, जिसके कारण जीवन हम पर राज्य करेगा, ना कि मसीह के द्वारा हम जीवन पर। क्या आप समझे मेरी बात? मैंने कहा, क्या आप मेरी बात समझे? कल मैं एक पास्टर और आराधना पास्टर से फोन पर बातचीत कर रहा था, जो जॉपलिन मिसौरी से हैं। ये कलीसिया जॉपलिन मिसौरी के ठीक बीचों बीच है। F5 तूफान जो 22 मई को आया था, उसमें कई मारे गए। अब यह संख्या 147 में पहुंच गई है। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान था। वो तूफान सीधा कलीसिया की ओर बढ़ा चला आ रहा था। वे आराधना अभ्यास कर रहे थे। वे सब कलीसिया के भीतर दुबक कर बैठ गए। वो तूफान उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पास्टर ने खिड़की से बाहर देखा और उसे सामने से आते देखा।
उसका रुख सीधा कलीसिया की ओर था। वो अचानक पास्टर की ओर मुड़ी और कहा, क्या आपने जॉन बीवर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ी है? वे उन दिनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अध्ययन कर रहे थे। वो बोली, आपने पढ़ा है ना पास्टर? वो बोले, हाँ। वो बोली, आपको याद नहीं कि लोगों ने आग से कहा और वो बुझ गई? वे बोले, हाँ। वो बोली, चलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। तो वे गए और ऐसा ही किया। और जानते हैं, सुनिए, ये तूफान F5 श्रेणी का ऐसा नहीं करता। वो अपना रास्ता बदलकर कलीसिया से दूर चला गया। और उस रात वहां और भी तूफान आने वाले थे, याद है आपको? उन्होंने CNN में बताया था, वो अपने घर के बाहर गई और मौसम से बात की। और जानते हैं, उस रात की प्रार्थना के बाद वे तूफान छटने लगे। वे कभी नहीं आए। क्या? क्योंकि वो मसीह की देह का हिस्सा थी। मैं अपने प्रचार से बहुत खुश हूं। तो चलिए परमेश्वर के राज्य को सुनने और देखने और उसमें प्रवेश के अंतर की ओर चले, जिसके बारे में यीशु बता रहा है। ठीक, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूं। यूहन्ना का 3 अध्याय 5वां पद, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अगर यूनानी में देखकर मिली इस जानकारी को ना लें, तो इन वचनों के द्वारा हम हतोत्साहित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य को किसी जगह की तरह देखते हैं, तो नए सिरे से जन्म लेना ही वहां जाने के लिए काफी नहीं होगा। हम केवल देखते रहेंगे। लेकिन जानते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। हर आदमी जो नए सिरे से जन्मा है, स्वर्ग में प्रवेश पाएगा। लेकिन जब आप इसे परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य की तरह देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब चलिए शब्द देखना पर विचार करें। देखने के लिए यूनानी शब्द है ईदो, जिसका मतलब है देखना, समझना, किसी के बारे में जानना या किसी को जानना। शब्द प्रवेश, जब वो कहता है कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना होगा, इसका मतलब है उठना और भीतर चले आना। तो देखना शब्द का मतलब है किसी के बारे में जानना, देखना, समझना, निहारना। प्रवेश करने का मतलब होता है उठकर भीतर चले आना। क्या आप मेरी बात समझे? तो हमें समझ में आती है कि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य के बारे में जानते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य में उठकर प्रवेश करते हैं। दोनों ही बचाए गए हैं। दोनों ही ने नया जन्म पाया है। दोनों ही परमेश्वर की संतान है। लेकिन केवल एक जानता है, और जबकि दूसरा उठकर उसमें प्रवेश करता है। पता चला आपको? इसे समझाने के लिए मैं उड़ान भरने के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं बहुत अधिक हवाई यात्रा करता रहा हूं। पिछले 20 सालों में मैं एक ही एयरलाइन कंपनी के द्वारा 4 मिलियन मील से भी ज्यादा की यात्रा कर चुका हूं। इस तरह मैं हवाई जहाज में बहुत रहा हूं। अब एक यात्री होने के नाते, जो 5 लाख मील से ज्यादा की यात्रा कर चुका हो, मैं अच्छे से इसके फायदे जानता हूं। ये मुझे धरती के गुरुत्व से दूर रखती है। ये मुझे हवा में होने और कार और पैदल चलने के मुकाबले कम समय में दूसरी जगह जाने का मौका देती है। मैं इसके फायदे जानता हूं। लेकिन एक दिन एक पास्टर मुझे जहाज उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए ले गए और मुझे हैरानी में डाल दिया। और वो मुझे एयरपोर्ट ले जाते हैं, प्रशिक्षक के पास। प्रशिक्षक मुझे कुछ सिखाते हैं, मुझे हवाई जहाज के चारों ओर घुमाते हैं, और कुछ मिनटों के बाद मैं बाईं सीट पर बैठा इंजन की गति बढ़ा रहा होता हूं और मैं योक खींच रहा होता हूं और मैं उस सिंगल इंजन जहाज को उड़ाने लगा। और मैं हैरान हो गया कि मैं चाहे जहां वहां जा सकता था। मैं अपना रास्ता बना रहा था। अब मैं उड़ान के फायदे ही नहीं जानता था, बल्कि उसे उड़ाने भी लगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझे? मैं उठा और उड़ान भरने के अनुभव में प्रवेश कर गया। ठीक है, यह कितना महत्वपूर्ण है, इसे बताने के लिए मैं कुछ और बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपको किसी द्वीप में कुछ फंसे हुए लोगों का एक दल मिलता है और यहां पर आदमखोर जानवर रहते हैं। वहां पर जहरीले सांप और जहरीली मकड़ियां हैं, और बस इतना ही नहीं, वहां एक आदमखोर कबीला भी है जिन्हें लोगों के सिर पिचकाकर खाना अच्छा लगता है। तो ये दल बहुत मुसीबत में है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, यहां पर हवाई पट्टी है और वहां पर ईंधन से भरा जहाज भी खड़ा है। लेकिन एक मुसीबत है, वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने कभी कोई जहाज नहीं उड़ाया है। उन्होंने कभी भी उठकर पायलट बनने की नहीं सोची। तो वे उड़ान के फायदे तो जानते हैं, उसे अनुभव भी करते हैं, लेकिन वे उस जहाज को चालू नहीं कर सकते। उन्हें तो उसे चालू करना भी नहीं आता। वे उड़कर नहीं बच सकते। यही अंतर है राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने के बीच। ऐसे मसीही बहुत हैं जिन्होंने परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य को देखा है, जाना है और उससे आशीष पाई है। लेकिन ऐसे भी हैं जो उठते हैं और इसमें प्रवेश कर जाते हैं।
तो अब सवाल यह बनता है, कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य को देखने से आगे बढ़कर उसमें प्रवेश कर सकता है? आपको नहीं लगता ये एक अच्छा प्रश्न है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस और बरनबास अपनी यात्रा, प्रचार की यात्रा में, उन्होंने अंतकिया से पूर्वी यूरोप की जगहों, वास्तव में एशिया की यात्रा की थी और इन शहरों में कलीसिया की शुरुआत की। ये बहुत लंबी यात्रा थी, लेकिन अंतकिया में अपनी कलीसिया में लौटते समय उन्होंने निर्णय किया कि वे उसी रास्ते से वापस आएंगे जिस रास्ते से वे गए थे। तो वे फिर से उन्हीं कलीसियाओं में जाते हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक, 3 अंतिम शहर जिसमें वो गए थे, वे थी लुस्त्रा, इकुनियम और अंतकिया। ठीक है, अब आपको समझना होगा, उन दिनों में वापस यात्रा करना आज की तरह नहीं था। आज मैं जहाज में चढ़कर संसार की किसी भी जगह में 24 घंटों में पहुंच सकता हूं। ये कमाल है, ठीक है, लेकिन उन दिनों यात्रा करना बहुत कठिन होता था और पौलुस अपने घर वापस जाता है और उसे एहसास होता है, शायद मैं इन लोगों को फिर कभी नहीं देख सकूंगा। तो अगर आप लोगों को राज्य में लाते और आपको पता होता कि आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, तो क्या आप सावधानी नहीं बरतते? क्या आप उन्हें ज्ञान भरी बातें नहीं बताकर आते? हाँ, देखिए उसके शब्दों को, प्रेरितों के कार्य का 14वां अध्याय 21वां और 22वां पद। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौटाए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वो क्या कह रहा है? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ध्यान दिया कि पौलुस ने उन्हें समृद्धि से भरा संदेश नहीं दिया। उसने उन्हें कलीसिया की उन्नति के लिए कोई संदेश नहीं दिया। उसने उन्हें अगुवाई का प्रशिक्षण नहीं दिया। उसने उनको प्रोत्साहित नहीं किया, आशा का या कोई प्रेरणा का संदेश नहीं दिया। ये सब अपनी जगह जरूरी है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि उसे इन सब में सबसे ज्यादा ये जरूरी लगा कि वह उन्हें छोड़ते समय एक अच्छे समापन के लिए सशक्त करना चाहता था। ऐसे शब्द जो उन्हें राज्य करने के लिए सशक्त करते। क्या आप मेरी बात समझे? हमें प्रवेश करना, ये रहा हमारे लिए आज का परमेश्वर का वचन। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य में प्रवेश करना है। अब मुझ पर चिल्लाइएगा नहीं, ठीक है? आप क्लेश का अनुभव करने भी लगे हैं, तो मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से ना निकालें। यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेशों का सामना करना होगा दोस्त। तो मान भी लीजिए कि क्लेश तो होने ही हैं, ठीक है? तो मुझसे दूर ना भागें, ठीक है? अभी तो, क्योंकि मेरे पास जो संदेश आया है वो आशा और जय का है, ना कि दुख और हार का, ठीक है? तो ठीक है, कहे आमीन। तो सबसे पहले मैं क्लेश शब्द की परिभाषा देना चाहता हूं, जिसे पौलुस प्रेरितों के कार्य के 14वें अध्याय में इस्तेमाल करता है। द इंग्लिश डिक्शनरी इसे मुसीबत या विपत्ति की तरह परिभाषित करता है। ठीक, इसके लिए यूनानी शब्द है क्लेप्सिस। बाइबल के शब्दों का एनसाइक्लोपीडिया कहता है, बाहरी या आंतरिक दबावों के कारण उत्पन्न हुई भावनात्मक और आत्मिक तनाव की स्थिति। नए नियम में यह 55 बार आता है, 53 बार यह सांकेतिक है। दबाव दुश्मनों, विपरीत परिस्थितियों, गलत फैसलों या किसी चीज के प्रति जोश के दुष्परिणाम के कारण उत्पन्न हो सकता है। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल वर्ड से सीधा लिया गया है। स्ट्रॉन्ग इसे दबाव, सशक्त या सांकेतिक रूप में पीड़ा, कष्ट, बोझ, सताव, क्लेश, विपत्ति की तरह परिभाषित करता है। W.E. वाइंस द्वारा थ्लेप्सिस की परिभाषा है, ऐसी कोई भी चीज जो जीव और आत्मा पर बोझ डालती है। मेरी आसान सी परिभाषा है रेगिस्तान। ठीक है, अब TEV संस्करण प्रेरितों के कार्य के 14वें अध्याय को इस तरह बताता है, हमें बहुत सी विपत्तियां झेलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, या कि परमेश्वर के सर्वोच्च सामर्थी राज्य में। ठीक है, मैं इसे समझाना चाहता हूँ। आप एक बहुत महान राजा की सेवा में हैं, ठीक? और ये महान राजा जिसकी सेवा आप करते हैं, उसने हाल ही में एक देश जीता है, क्योंकि इस देश पर किसी बहुत दुष्ट फौजी सेनापति का राज था। और ये महान राजा जिसके आप सेवक हैं, वो फौजी सेनापति को हरा देता है और उसे जीत लेता है, राजधानी में घुस जाता है और उस शहर को ले लेता है। ठीक, लेकिन अब भी कुछ करना बाकी है। हालांकि उसने देश को जीत लिया है, उसे वो मिल चुका है, तब भी वहां किले और गढ़ हैं जो इस दुष्ट सेनापति ने पूरे देश भर में बना रखे हैं। समझें,
तो ये राजा क्या करता है? वो आपको अपने सेवक को देखता है और आज्ञा देते हुए कहता है, इस बड़े विशाल देश में जाओ और इन किलों और गढ़ों को जीतते हुए मेरी जीत को पूरा करो। ठीक, तो आपको जाने के लिए कहा जाता है और जैसे ही आप बाहर जाते हैं, आप दुश्मनों के चंगुल में उसके किले में जाते हैं और एक एक करके आप उन्हें हराते जाते हो, क्योंकि दुश्मन अपने हथियार खो चुके हैं जबकि आपके पास हैं। तो आप उन्हें हराते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा। ठीक, और आप जितना ज्यादा लड़ते हैं उतनी ही मजबूत बनते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम मिलता है। आप दुश्मन के एक किले में पहुंचते हैं। अब आपको उस मुष्टंडे को, जो उस दुष्ट के नीचे काम करता था, किले से बाहर फेंकना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किले के रास्ते में पड़ने वाले गढ़ों का सामना करते हुए आपको इतना अनुभव मिल गया है कि अब आप लड़ने में बेहतर हो गए हैं और आप वो किला जीत लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर वो किला आपने जीता तो आप उस पूरे क्षेत्र में अपने राजा के लिए राज्य करते हैं। देख रहे हैं? अब इस कहानी को ध्यान में रखते हुए चलिए एक दूसरी कमाल की चीज वचन से सीखते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय का 16वां से 18 वचन कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी। हर कोई कहे वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वाह, कितना कुछ है! सबसे पहले हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस। क्या मैं आपको वारिस की परिभाषा बता सकता हूं? वो जिसे विरासत मिलती है। यहां पर पूरा जोर वारिस के अधिकार पर है। द इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसकी परिभाषा है, एक व्यक्ति जो अपने पूर्वज की विरासत को लेता है और आगे बढ़ता है। आगे कहता है कि वारिस किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का कानूनी हकदार व्यक्ति है। परमेश्वर ने हमें उसकी सब विरासत का वारिस बनाया है। जो उसका है वो हमारा है, और हमें भी उसी तरह राज्य करना है जैसे वो करता है। अब कुरिन्थियों में कहे पौलुस के शब्दों पर ध्यान दें। पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय 21वां पद, टीवी संस्करण। कोई भी तब मनुष्यों में घमंड ना करे कि वे क्या कर सकते हैं। वास्तव में सब कुछ तुम्हारा है। ये सीधा बाइबल से है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक, ये बाइबल है। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 21वां पद, सीईवी संस्करण। सीईवी संस्करण इसे इस तरह कहता है, सब कुछ तुम्हारा है, ये संसार, जीवन, मृत्यु, वर्तमान और भविष्य। सब कुछ तुम्हारा है। आप एक वारिस हैं। मैंने कहा आप एक वारिस हैं, तो भी एक शर्त है। ये कहता है अगर। ये अगर एक शर्त है। शर्त क्या है? हमें उसके साथ दुख सहना है। तो संगी राजा बनने के लिए हमें हर उस विरोध का सामना, मुकाबला करना और जीतना है जो उसके बीच आता है, जो उसका है, जैसा उसने किया। विरोध को जीतना कोई पार्क में घूमने जैसा नहीं है। ये कोई फूलों के बीच से गुजरना नहीं है। ये एक युद्ध है। दुख झेलना तो युद्ध का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे मामले में ये दुख हार नहीं है। मैंने कहा ये दुख हार नहीं है। पौलुस के शब्दों में सबसे प्रोत्साहन भरा हिस्सा, जो क्लेश झेलने को इतना सकारात्मक और आशा से भर देता है, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या आपने सुना? दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ठीक, क्या आप इसे देख रहे हैं? अब इस सच को सुने, सामने पड़ने वाले थ्लेप्सिस क्लेश का दबाव चाहे कितना ही हो, जिस स्तर के राजत्व में आप चलने वाले हैं उसके सामने तो यह कठिनाई कुछ भी नहीं। तो चलिए उस कहानी में वापस चलें। आज के समय का दुख उस कठिनाई, मुसीबत को बताता है जिसका सामना हर गढ़ या किले का सामना करते हुए किया था। तो भी हर युद्ध की सफलता के साथ हम पर सामर्थ और ज्ञान की महिमा और अधिक होती है। तो पौलुस केवल उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा जो हमें न्याय के दिन स्वर्ग के सिंहासन पर मिलेगी। वो उस लाभ की तरफ इशारा कर रहा है जो हमें आज मिलेगा। जब हम थ्लेप्सिस को झेल कर निकलते हैं तो हम राज्य करने के और ऊंचे स्तर को प्रकट होते देखते हैं। अब आप समझे कि मैं इस किताब को लिखते समय कैसा महसूस कर रहा था। मुझ में जागृति हो रही थी। दोबारा से इन उसके साथ दुख झेलें। अब हमें सवाल पूछना है कि यीशु ने कैसे दुख झेले थे। खैर, दुख दो तरह के होते हैं। सबसे पहले संसार के लिए दुख झेलना।
बुनियादी तौर पर मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, ये दुख वो है जो इस संसार की प्रणाली के दुष्ट के चुंगल में आने के कारण आता रहता है। यह है पहले यूहन्ना का 5वां अध्याय का 19वां पद। ये दुख नतीजा बहुत भयंकर है। दुष्ट बातें लोगों के साथ हर दिन होती हैं। ये बहुत दुखद है, लेकिन ये सब आदम के पाप का अपने अधिकार को उस क्रूर मालिक के हाथों में सौंप देने का नतीजा है। दूसरा दुख धार्मिकता के कारण आता है। हम इसी की बात कर रहे हैं। धार्मिकता के लिए दुख को अगर सही नजरिए से लें तो यह हमारे लिए फल लाता है। चलिए मैं इसे दोबारा कहता हूं। धार्मिकता के लिए दुख को अगर सही नजरिए से लें तो ये हमारे लिए फल लाता है। इसका नतीजा हमेशा महिमा से भरा होता है। ये राज्य करने की हमारी बुलाहट को सामर्थ्य देता है और यही यीशु में दिखाई देता है। अगर आप यीशु को देखें, अब जरा सोचें, वो 30 सालों तक तैयारी करता रहा, ठीक? वो यूहन्ना नाम के एक जाने माने भविष्यवक्ता के पास जाता है। यूहन्ना परमेश्वर का एक महान जन था। वो भीड़ की भीड़ को बपतिस्मा दे रहा है और यीशु आता है और यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देता है, ठीक? यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग खुलता है और कबूतर के रूप में परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती है और पिता परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। वाह! जानते हैं ऐसे में अधिकतर लोग क्या करते? ये तो सेवकाई शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। मुझे अपना पहला संदेश दे देना चाहिए, ठीक? आखिरकार पिछले 30 सालों से मैं इसी की तैयारी तो कर रहा था। और पता है मैं और क्या करने वाला हूं? मैं अपने प्रचार के लिए एक पेशेवर दल रखूंगा और मैं हर एक के पास जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हर एक जानता है मैं परमेश्वर का जन हूं और परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है। ठीक, आप यही सब करने की सोचेंगे, लेकिन वास्तव में होता क्या है? हम पढ़ते हैं बिल्कुल अगले वचन में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तब अक्सर लोग सोचते हैं कि 40 दिनों के अंत में यीशु 3 बार परखा गया। नहीं, वो पूरे 40 के 40 दिनों तक परखा गया। बाइबल ने केवल 40 दिनों की आखिर की परीक्षा को ही अलग से बताया है। क्या आप समझे मेरी बात? ठीक है, अब उसे जंगल में कौन ले गया? पवित्र आत्मा। मुझे बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर कभी भी हमें ऐसे तूफान में नहीं ले जाएगा जिससे उबरने की सामर्थ उसने हमें ना दी हो। अब मैं सचमुच अगले सत्र 5वें सत्र में जाने को हूं, लेकिन उससे पहले याद करने को कुछ बातें। मुसीबतों, क्लेप्सिस, क्लेशों को लाने वाला परमेश्वर नहीं है। ये सब उसने नहीं बनाए। वो जानता है कि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें सब उसकी रीति से उलट होता है, और अगर हमें इस संसार को जीतना है तो हमें दुष्ट ताकतों का विरोध का सामना करना होगा। इसलिए वो हमें ऐसी बातों में तैयार करता है जो वो जानता है कि हम कर सकते हैं, और इस तरह हमें महान जीत के लिए सामर्थ्य देता है। यीशु जंगल में आत्मा से भरा हुआ गया था, ठीक? 40 दिनों तक उसने थ्लेप्सिस को झेला, लेकिन एक बार उसे जीत लेने पर हम लूका के 4 अध्याय के 14वें पद में पढ़ते हैं, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में। पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो पूरा भरा हुआ था। उसने 40 दिनों को जीत लिया था। वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। तो इस तरह उसका प्रचार हुआ। अगर उसने खुद के प्रचार के लिए कोई दल रखा होता तो वो उसके शरीर की सामर्थ होती और विफल हो जाती, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं इस युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे वहां ले जा जहां तुझे मेरी जरूरत है। और उसने युद्धों का सामना किया और सामर्थ में लौट कर आया। वो बढ़े हुए अधिकार, ज्यादा सामर्थ के साथ लौटा। क्या आप देख रहे हैं? अब सुने कि पौलुस ने दोबारा क्या कहा। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्लेप्सिस पर जीत हासिल करने के कारण यीशु राज्य करने के और ऊंचे स्तर में प्रवेश कर गया। याकूब इसे कुछ ऐसे बताता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अब यहां तर्क दिया जा सकता है कि जीवन का मुकुट तो न्याय के आसन पर मिलेगा। जी हां, ये सही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जीवन के मुकुट से याकूब का मतलब उस अधिकार से है जिसे हम अपने इस जीवन में पाते हैं। हम राज्य करने के
अधिकार के एक ऊंचे स्तर पर प्रवेश करते हैं। अधिकार के साथ क्या मिलता है? सामर्थ। यीशु आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, वो सामर्थ से भरा हुआ वापस लौटा। वो आत्मा से भरा हुआ गया, परीक्षा को झेला, परमेश्वर के अनुग्रह से उसे 40 दिनों तक उसे जीता और सामर्थ से भरा हुआ लौटकर आया। क्या आप समझे मेरी बात? ये कितना बढ़िया है। जब हम क्लिप्सिस को सहते हैं और परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से बने रहकर हार नहीं मानते हैं, चाहे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, तो हम आशीष पाते हैं, और वो है जीवन के उसी क्षेत्र में ऊंचा अधिकार जहां हम डटे रहते थे। चलिए मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। इसे बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है। मेरी सासू माँ जो आगे की सीट पर बैठी हैं, 31 साल पहले डॉक्टरों ने इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। उसने कहा था, आपके पास केवल 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय है। वो बोली, मैं एमडी एंडरसन के पास जा रही हूँ। तो वो जहाज से गई। वो इंडियाना में रहती थी। उनका डॉक्टर भी। वो एमडी एंडरसन गई। वो एक विभाग प्रमुख से मिली जो एमडी एंडरसन के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थे। वो बोले, देखिए, आपको एक कड़ी सजा मिली है, और कहा, अगर आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूँ, रेडिएशन और कीमो, आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक जिएंगी। खैर, मेरी सासू माँ ने प्रार्थना सहायता में फोन किया, और जिस आदमी ने फोन उठाया था वो एक ऐसे दंपत्ति को जानता था जो ह्यूस्टन में था। उसने ह्यूस्टन के उस दंपत्ति को फोन किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इनकी सहायता करें। क्या आप उनके पास सेवकाई करते रहेंगे? वे इन्हें भोजन पर ले जाने लगे। वे उन्हें बॉल खेलने ले गए, मतलब वे उन्हें शिष्यता का प्रशिक्षण देने लगे। वे सचमुच परमेश्वर के वचन की बरसात सासू माँ पर कर रहे थे। मेरी सासू माँ तो परमेश्वर के वचन में सचमुच तरबतर हो रही थी। देखिए, कहानी लंबी है। ये मैंने अपनी किताब में दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हुआ यूं कि वे डॉक्टर को बोली, मैं कीमो नहीं करवाना चाहती। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरे साथ बहुत सम्मान से पेश आए हैं। वो सचमुच लिफ्ट तक सासू माँ के साथ आए ताकि उन्हें मना सके कि वे ऐसा ना करें। वो वहां से चली गई। अब सुनिए क्या हुआ। वो केवल छाती में ही नहीं भरा था, बल्कि 33% लिम्फ नोड भी प्रभावित थी। ठीक, वो कीमो बंद करवा देती हैं। आज मेरी सासू माँ सबसे आगे की सीट में बैठी हुई हैं। वो काम करती हैं। जरा रुकिए, रुकिए, वो हमारी सेवकाई के लिए काम करती हैं, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लीजा से शादी किए 29 साल हो चुके हैं। शारीरिक चंगाई के मामले में प्रार्थना करवाने के लिए मैंने इनसे ज्यादा किसी और को तैयार नहीं देखा। मतलब सचमुच, एक बार मुझे याद है, जब हमारी अभी शादी हुई ही थी, वो हमसे मिलने आई थी और हमारे साथ रह रही थी। उनको इतना बुखार था कि मैंने उन्हें सीढ़ियों पर खुद को घसीटते हुए देखा। मैंने कहा, क्या बात है? वो बोली, मुझे बहुत बुरा बुखार है, मुझे बिस्तर पर बस सोना है। मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? वो बोली, क्यों नहीं? मैंने प्रार्थना की। परमेश्वर की सामर्थ ने उन्हें ऐसा छुआ कि वे उछलकर फर्श पर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, मुझे चंगाई मिल गई। और उन्होंने मेरे और लीजा के लिए खाना बनाया। तब मुझे यीशु का पतरस की सास को चंगाई देना याद आया कि उसने भी उठकर इसी तरह खाना बनाया था। मैंने कहा, कमाल है, मैं लोगों को देखता हूँ, मैं ओरल रॉबर्ट्स जैसे लोगों को देखता हूँ। परमेश्वर का कितना महान जन, विश्वास के नायकों में से एक। मुझे व्यक्तिगत रूप से ओरल के साथ समय बिताने का मौका मिला था, और मैं बताना चाहता हूं, हर बार उससे मिलकर मुझे लगता मैं यीशु के साथ हूं। जब मैं उसको देखता हूं, कहां वो एक दिन टीबी से मरने वाला था, लेकिन वो मृत्यु शैया से उठा लिया गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में राज्य किया। उसे टीबी से चंगाई मिली और जीवन में राज्य करने लगा। तो बात यही है, परमेश्वर कहता है, मेरे पास तुम्हारे इसी जीवन के लिए बहुत कुछ है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां तुम्हें सामर्थी बनना है, और हम इसके बारे में अगले सत्र में बात करेंगे। आशा करता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी।